नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम शक्ति के इस पर्व में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। शारदीय नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और धूमधाम के साथ महानवमी मनाई गई। 2 अक्टूबर यानी कि कल दशहरा मनाया जाएगा और मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन होगा। कल सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती रही। आज मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त लगातार मंदिर पहुंचे, माता का आशीर्वाद लिया। दुर्गा नवमी पर कन्या पूजन की भी परंपरा है। लोगों ने अपने घरों में कन्या भोज कराया। चारों तरफ उत्साह का माहौल देखने को मिला। दुर्गा पूजा के अंतिम दिन यानी कि आज मंदिरों में और पंडालों में भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। विशेष आरती हुई। शक्ति पर्व नवरात्रि पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको हम घर बैठे दोनों ही प्रदेशों में नवरात्र के अलग अलग रंग लाइव दिखाएंगे। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, जो तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इन पंडालों को सजाया गया और भक्ति का भाव देखने को मिलता रहा। हमारे साथ जो सहयोगी जुड़ रहे हैं वो इंदौर से, भोपाल से, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल, ग्वालियर और रायपुर से। भोपाल से शिकिल बेवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही राजधानी रायपुर से हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुप्रिया। सबसे पहले राजधानी रायपुर का रुख करेंगे। सुप्रिया, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करिए। आज समापन हो रहा है। माँ दुर्गा का किस तरह से पंडाल सजाया गया था, भक्ति भाव उत्साह के साथ किस तरह से लोग पंडालों में पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद आज ले रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए नवरात्रि का आज 9वां दिन है और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं माता के स्वरूप की। इस वक्त हम देवी माँ के पंडाल में मौजूद है और ये जो पंडाल है वो कालीबाड़ी में स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे कि संधि पूजा हो रही है। विशेष तौर पर अष्टमी और नवमी को माता की संधि पूजा की जाती है और ये जो पूजा है आप देखेंगे विशेष महत्व रखता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आरती हो रही है, बहुत भव्य तरीके से आरती हो रही है। दर्शकों की भीड़ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर माता की आराधना के लिए पहुँच रहे हैं और उसके बाद फिर दशमी के दूसरे दिन यहाँ पर सिंदूर खेला की रस्म भी निभाई जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर परंपरा है कि गुरुवार को माता की विदाई नहीं होती। यहाँ पर माता को बेटी के स्वरूप में लाया जाता है। तभी आप देखेंगे माता अपने पूरे परिवार के साथ में अपने मायके आती है। यहाँ पर जो नवरात्रि की परंपरा है वो अलग तरह की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माता अपने पूरे परिवार के साथ यानी कि अपने बच्चों के साथ मायके आती है। उसके बाद दशमी को यहाँ पर जो है सिंदूर खेला की रस्म नहीं निभाई जाएगी। 3 अक्टूबर को यहाँ पर सिंदूर खेला की रस्म निभाई जाएगी और सिंदूर खेला करके फिर माता की जो विदाई है वो की जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए मैं कितनी उत्साहित है, माता की पूजा हो रही है भव्य तरीके से। बहुत टाइम से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे कि हर साल यहाँ पे बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है दुर्गा पूजा और कालीबाड़ी की यहाँ की जो संस्कृति है, बंगाली कलकत्ता की जो संस्कृति है, दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने आते हैं। पंडरी हो गया, गुड़ियारी हो गई और विभिन्न जगह जितने भी हैं रायपुर में, हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। इवन देन कलकत्ता से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बाकी ढाक वगैरह, धुनुची वगैरह डांस होते रहते हैं और काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ होता है। आप बताइए आप कितनी एक्साइटेड हैं यहाँ पर आके, माता की पूजा हो रही है, बड़ी उत्साहित आप नजर आ रही है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ना हमारे बंगाली में साल में एक बार हम पूरे एकदम जोश से हम माँ का ना स्वागत करते हैं। ये हमारे लिए ना बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी होती है हमको। देखिए जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर और काफी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि अष्टमी और नवमी को यहाँ पर संधि पूजा करने की परंपरा है और देवी माँ की यहाँ पर संधि पूजा हो रही है। आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद है और माता की भव्य आरती यहाँ पर हो रही है। और ये जो परंपरा है ये बंगला परंपरा के तहत जो है माता की पूजा हो रही है और हर साल हम देखते हैं कि इसी तरीके से यहाँ पर
भव्य तरीके से माता की पूजा होती है। और भी लोग उनसे बात करेंगे। जी, एक्साइटमेंट है आप यहाँ पर आकर के और माता की पूजा हो रही है, संधि पूजा का जी। अगर महत्व बता दें तो बताइए। नहीं, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है और संधि पूजा में बलिदान होता है, माँ का सब उनके चरणों पे सब समर्पित करते हैं। बहुत मतलब बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं हम, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये संधि पूजा आप लोग करते हैं अष्टमी नवमी को, तो क्या नियम है, किस नियम के तहत ये पूजा करते हैं, किस तरह से इस नियम को फॉलो करते हैं? संधि पूजा में ऐसा है कि उसमें बलिदान बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ को अब बलिदान तो ठीक ऐसे है, फल का ही सुप्रिया। बलिदान दिया जाता है। जी। फिर उसमें पुष्पांजलि होती है, आरती होती है, तो माँ एकदम जागृत हो जाती है। और ये विशेष आरती के दृश्य जो तस्वीरें सीधे आप हमको दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं घर बैठकर, वो दर्शन कर सकते हैं। और उन पंडालों को किस तरह से सजाया गया है, साज सज्जा की गई थी और विशेष पूजा अर्चना हो रही है। इसमें काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर भक्त पहुँचे हुए हैं इस महाआरती में शामिल होने के लिए। सुप्रिया, लगातार आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा और भी अन्य शहरों का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर लिए चलते अपने दर्शकों को। सहयोगी कर्ण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्ण, आपके पीछे भी काफ़ी संख्या में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है, आप किस जगह पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए और सबसे पहले आप बताइए कि आज किस तरह का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं ग्वालियर के मानस भवन में मौजूद हूँ। यहाँ पर बंगाली दुर्गा पूजा का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पर खास बात यह है कि पंचमी के दिन जो है मैया को यहाँ विराजित किया जाता है और सिंदूर खिले के साथ मैया की जो है दशमी के दिन विदाई की जाती है। आप देख रहे हैं कि मैया की जो है भव्य प्रतिमा जो है यहाँ विराजित की गई है। और इस कार्यक्रम की, इस पंडाल की, दुर्गा पंडाल की खासियत ये है कि यहाँ पर जो है मैया के साथ में भगवान श्री गणेश, उनके भाई कार्तिकेय और रिद्धि सिद्धि भी विराजित जो है वो यहाँ पर की जाती हैं। इसके अलावा इस पूजा स्थल की खास बात ये भी है कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि वर्तमान में सिंधिया रियासत के महाराज हैं, यानी सिंधिया राजवंश की परंपरा जो रही है वो यहाँ पर परंपरा के अनुसार, जो कि पूरी इनकी परंपरा रही है, राजशाही परंपरा, उसके तहत हर वर्ष जो है दुर्गा पूजा में यहाँ पर शामिल होते हैं। उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य शामिल होता है। और आज खास बात यह है, दर्शकों को मैं जानकारी दे दूं कि खुद यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने परिवार के साथ, अपने युवराज के साथ यहाँ पर आएंगे और परिवार के साथ मैया को जो है वो भेंट अर्पित करेंगे, मैया को चुनरी अर्पित करेंगे, फूल प्रसादी, फल फूल अर्पित किया जाएगा। ये जो खास यहाँ का जो परंपरा रही है, उस परंपरा को लेकर यहाँ पर लोग जो हैं बड़ी संख्या में दूर दराज इलाके से यहाँ पहुँचते हैं और मैया से प्रार्थना करते हैं, मैया का पूजन करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैया की प्रतिमा किस तरह से लग रही है, मैया का रूप कैसा लग रहा है, उनसे पूछिए। कैसा लग रहा है? सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि सिंधिया रियासत के महाराज हैं, वो भी यहाँ शामिल हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। किस तरह कार्यक्रम रहता है और कब से आप आ रहे हैं यहाँ? पहली बार ही आ रही हूँ। पहली बार आप आए हैं? हाँ, बंगाली नहीं है। अच्छा, देखिए बिल्कुल बंगाली नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पर जो है वो यहाँ तक आए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर से हूँ। हर साल दर्शन करने के लिए आते हाँ, मैं बचपन से यहाँ पे दर्शन करने आती हूँ। हैं? तो आज क्या क्या खास कार्यक्रम जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है? आज आई थिंक सिंगिंग का होगा और फिर डांस प्रोग्राम वगैरह है और शायद फैशन शो वगैरह भी है। महाआरती का भी आयोजन होना है क्योंकि सिंधिया जी इसमें शामिल हो रहे हैं। जी, महाआरती हर बार सिंधिया जी के मतलब आने पर होती है और इनफैक्ट हर दिन महाआरती मतलब अंजलि जो होती है, संध्या आरती, वो हर दिन होती है। यस। मैया को किस तरह से क्या क्या अर्पण करने के लिए आप लोग पहुँचे हैं यहाँ पर? हाँ, मैं तो कल सिंदूर खेला भी होना है। हाँ, आई एक्चुअली शी इज़ माई फ्रेंड, तो मैं इनसे मिलने के लिए आई थी और माता के दर्शन करने आई थी। इट्स माई फर्स्ट टाइम ऑल्सो दैट आई एम कमिंग हियर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि ढोल नगाड़े जो हैं वो मैया की आरती के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो रेड कलर के कवर से जो ढके हुए सामान जो रखा हुआ है वो मैया के भोग प्रसादी का सामान है, वो यहाँ पर मैया को अर्पित किया जाएगा। और ये एक परंपरा जो है वो रियासत काल जब था तब से लेकर अभी तक जो है वो लगातार चली आ रही है। हर रोज़ यहाँ पर हवन हो रहा है और हवन के ज़रिए अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश, अपने देश की सुख समृद्धि की जो कामना जो है वो मैया से की जा रही है। कल दशमी के दिन सिंदूर खेला का आयोजन किया जाएगा और उसके साथ मैया की जो है वो विदाई होगी। जी, यानी कि यहाँ पर
रियासतकालीन जो परंपरा है उसका निर्वहन आज भी किया जा रहा है। बदस्तूर ये परंपरा आज भी जारी है। कर्ण, मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार फिर से वापस राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। सुप्रिया, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप जैसे कि भक्तों से वहां पर लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये भक्त पूरी तरह से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। जो आरती विशेष तौर पर यहां पर हो रही है, माता का श्रृंगार जिस तरह से यहां पर किया गया है वो मन मोह लेने वाला है। और भी छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि ये उत्सव ऐसा है कि हर कोई इसमें रम जाता है। इसकी धूम लगातार 9 दिनों तक देखने को मिली, और चूंकि आज आखिरी दिन है, कल विसर्जन होगा, तो बच्चों को, भक्तों को किस तरह से मायूसी थोड़ा लग रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम तस्वीरें ही दिखाते हैं। आप देखेंगे कि माता का जो श्रृंगार है वो भव्य तरीके से पूरी नवरात्रि में किया जाता है, और नवमी के दिन खास तौर पर बंगला संस्कृति के अनुसार यहाँ पर संधि पूजा की जाती है। और अभी आप देखेंगे कि देवी माता की जो आरती है वो आधे घंटे से ऊपर का समय हो गया, लेकिन लगातार जो आरती है वो माता की चल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि माता की विदाई यहाँ पर की जाती है तो भक्त जरूर भावुक होते हैं। और अगर सिंदूर खेला की रस्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंदूर खेला की जो रस्म है वो शुक्रवार को निभाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर माता को बेटी के स्वरूप में माना जाता है। और कहा जाता है कि गुरुवार को माता की जो विदाई है वो नहीं कर सकते। इस तरीके से यहाँ पर जो रिवाज है वो मनाया जाएगा, और शुक्रवार को यहाँ पर सिंदूर खेला की रस्म निभाई जाएगी। लेकिन भक्त भी हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं, और जो माता की तस्वीरें आप देख रही हैं, बड़ी भव्य तरीके से माता नजर आ रही है, पूजा बड़ी भव्य तरीके से हो रही है, क्या कहें? मैं देवपुरी से आई हूँ। यहाँ का पूजा बहुत अच्छा होता है, हर साल हम लोग आते हैं देखने। अच्छा, जब माता की विदाई होती है तो कितना दुख होता है? आप लोग सिंदूर खोला की रस्म निभा करके माता की विदाई करते हैं। माँ जब जाते हैं तब तो बहुत दुख होता ही है। हम लोग जितना खुशी से माँ को आने का इंतजार करते हैं उतना दुख ही होता है माँ जब जाते हैं। अच्छा, ये जो माता की पूजा हो रही है, हम देख रहे हैं कि 1 घंटे लगभग हो चुके हैं, माता की लगातार आरती हो रही है, संधि पूजा हो रही है। इस पूजा का विशेष महत्व अगर आप बता दे तो। हाँ, अच्छा तो लग रहा है, और ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, और देखने में तो मन में भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। इतना बड़ा ये हो रहा है, हमारा बहुत बड़ा पूजा है, और हमारा संस्कृति है। जिस तरह से सुप्रिया यहाँ पर आरती हो रही है, लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं, और लोगों की मानो यहाँ से आंखें नहीं हट रही हैं, क्योंकि इस तरह से भव्य माता का स्वरूप है और इस तरह से विशेष आरती यहाँ पर हो रही है। और भी लोगों से आप बातचीत करने की कोशिश करिएगा सुप्रिया, लेकिन इस बीच इंदौर का रुख कर लेते हैं। अपने दर्शकों को सीधे इंदौर ले चलते हैं। हेमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, पंडाल में इस वक्त काफी भीड़ देखने को मिल रही है। माता दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। लोगों से बातचीत करिए। सबसे पहले आप तस्वीरें दिखाइए, और किस तरह से रंग बिरंगी रोशनी के बीच इस पंडाल को सजाया गया और लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये अन्नपूर्णा मंदिर है, जो ऐतिहासिक मंदिर है, पुराना मंदिर है, और मंदिर को देख सकते हैं कि खूबसूरत जो है वो सजाया गया है। माता के दरबार में बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। आज नवमी का दिन है, नवरात्र का अंतिम दिन है, और अलग अलग जगहों पर भोजन भंडारे जो है वो भी चल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है वो भक्त जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं कि लंबी कतार जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। कहा जाता है कि नवमी के दिन जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो पूरी होती हैं, और माता के दरबार में पहुंचने वाले भक्त जो हैं वो सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। भक्तों का तांता जो है वो देख सकते हैं। जो आपको लाइन में आपको दिखा दूँ भक्तों की, जो ये मंदिर प्रांगण से लेकर बाहर तक बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और माता से मनोकामना जो है वो यहाँ पर मांग रहे हैं। दर्शन करने के लिए पहुँचे। कब से लगे हुए लाइन में दर्शन करने के लिए? अभी हुआ 10-15 मिनट ही हुआ है। अच्छा, क्या मनोकामनाएं लेकर आए हैं? बस आगे फ्यूचर अच्छा रहे। अच्छा, कब से आ रहे हैं इस मंदिर में आप? मेरा कॉलेज का भी 3rd ईयर चल रहा है। 3 साल 4-5 बार तो आ चुका हूँ लगातार। हाँ। अच्छा, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? इस बारे में तो जानकारी नहीं है मुझे, पर माता रानी का मंदिर है तो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। अच्छा, आज नवमी का दिन है, भंडारा भी चल रहा है, प्रसाद भी लेंगे अभी? हाँ।
दादा क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता तो बहुत कुछ है इस मंदिर की, बहुत पुराना मंदिर है, सालों पुराना मंदिर है। कितने साल से आ रहे हैं? ये मैं तो करीब 40 साल से आ रहा हूँ, पिछले बहुत छोटा 10 साल का था जब से आ रहा हूँ यहाँ पे। आज क्या मनोकामना है? आज माता जी जो भी मनोकामना पूरी करे, मेरी जो मनोकामना है, परिवार को सुख शांति समृद्धि रहे, सबको सुख शांति रखे। जय माता जी। सुख शांति समृद्धि की कामना कर जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मंदिर में जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास जो है कर लेते हैं, क्योंकि आज नवमी का दिन है और नवमी के दिन बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। नवमी की जो मान्यता है वो मानी जाती है कि आज के दिन माता जी का जो दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं जो मनोकामना है वो मांगने के लिए भक्त जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, मनोकामनाएँ मांगते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं। और जो आज देखेंगे 56 भोग जो है वो माता जी को यहाँ पर चढ़ाए गए। 56 भोग का जो प्रसाद है वो माता जी को चढ़ाएगा। यहाँ के मुख्य पुजारी जी मेरे साथ में मौजूद है। पंडित जी, आज नवमी का दिन है और क्या कुछ आज नवमी के दिन महत्व है मंदिर में? बोलो अन्नपूर्णा मात की जय। तो हमारे अन्नपूर्णा मंदिर में महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन प्रभानंद गिरी महाराज की ऐसी परंपरा है, उनकी तपस्थली, उनका तपस्या का पूरा प्रभाव है और उनके तप के स्वरूप में ही माँ अन्नपूर्णा विराजमान है, सबका भला करती है। और यहाँ नवरात्रि में जो पर्व होता है, माँ अन्नपूर्णा का जो उत्सव होता है, महाराज जी की ऐसी परंपरा है कि प्रातःकाल घट स्थापना, गणेशाम की पूजा, ध्वजारोपण होता है और यहाँ सत्चंडी यज्ञ होता है और यहाँ अनुष्ठान प्रारंभ होता है। सभी लोग आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करके आते हैं। जो जो मन में अभिलाषा लेते हैं, माँ सबकी अभिलाषा को पूर्ण करती है। और माँ का सहज स्वभाव है, सदा करे भक्तन पर प्रीति, भक्तों पर सदा प्रेम रखती है। और उसका एक कारण और है, जो दरबार में आते नहीं भी आ पाते, घर पर रह के अनुष्ठान करते हैं और नवरात्रि में वो भगवती का उत्सव मनाते, तो माँ भगवती उनकी कृपा ऐसी कृपा करती है। दारिद्र दुख भयहारण, दरिद्रता दुख संकट, जितने संसार के जो संकट है सबका विनाश होता है। माँ अन्नपूर्णा के दरबार में जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता, इस दरबार में अनुष्ठान करते हैं। कोई जप करता है, तप करता है, कोई दुर्गा पाठ करता है, और कोई दुर्गा चालीसा करता है, कोई पैदल आता है, नंगे पैर करता है, कोई उपवास करता है, कोई एक टाइम का, जिस प्रकार जैसी शक्ति भक्ति के अनुसार यहाँ पर जो आते हैं वो सबको माँ अन्नपूर्णा नौई देवी के प्रतिदिन 9 दिनों में अलग अलग रूप में दर्शन होते हैं। जिस प्रकार शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, महागौरी, और आज माँ भगवती के अन्नपूर्णा के स्वरूप में सिद्धदात्री भगवती के दर्शन हो रहे हैं। उस यही उत्सव चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, खिचड़ी वितरण होती है, प्रसाद वितरण होता है। सभी लोग भक्तों अपने अपने हिसाब से माँ अन्नपूर्णा की आराधना करते हैं और माँ सबकी आराधना स्वीकार करती है। इस दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाता। पंडित जी, मंदिर का क्या कुछ इतिहास है? कितना पुराना इतिहास इस मंदिर का? इतिहास है 70 वर्ष पुराना मंदिर है। हमारे मैंने पहले ही बताया था, ब्रह्मलीन प्रभानंद महाराज जी ने यहाँ 12 वर्ष तप किया था। तप के प्रभाव से उनका मन में ऐसा आया कि यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर का भव्य मंदिर बना है, तो माँ अन्नपूर्णा विराजमान किया। अन्नपूर्णा मंदिर जब से बना है, और अभी 2 साल पहले सीमेंट कंक्रीट का मंदिर था, अभी ये मकरानी का 2 साल पहले जीर्णोद्धार हुआ है। और सभी वो अपने अपनी श्रद्धा से लोगों ने जो दान दिया उससे पंडित जी, आज के दिन घर के अंदर कन्याओं को भोजन कराते, कन्या पूजन होता है, उसका क्या कुछ महत्व होता है दर्शकों को? क्या जो आप नवरात्रि में उपवास करते हैं, व्रत करने थे, तो उपवास के बाद आप कुछ नहीं खाते, तो कन्या मतलब स्वयं भगवती दुर्गा के रूप में उसकी पूजन करते हैं। हमने जो 9 दिन अनुष्ठान किया, जो व्रत किया, उपवास किया और वो कन्या की पूजन करते, उसको नैवेद्य भगवती दुर्गा समझ के उसको पहले नैवेद्य लगाते हैं। इसके बाद अपना उपवास व्रत पूर्ण करते हैं। तो बिल्कुल आज के दिन मान्यता है कि कन्याओं को भोजन कराने से भी माँ अन्नपूर्णा जो है वो प्रसन्न होती हैं। और इसके साथ ही जो मंदिर में भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं उनकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। पंडित जी ने जैसा बताया है कि अगर जो भक्त मंदिर नहीं पहुँच पा रहे हैं, घर से भी अगर माता जी की यहाँ पर प्रार्थना करते हैं तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। एक बार फिर मैं आपको वो नज़ारा दिखा दूँ, भव्य नज़ारा की बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, माता जी से अपनी मनोकामनाएं जो वो मांग रहे हैं। और लगातार जो जयकारे हैं वो आपको यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं कि माता जी के जयकारे जो है वो लगातार भक्त जो है वो दर्शन करते हुए आ रहे हैं। और आज की जो मान्यता है कि आज नवमी का दिन है, आखिरी दिन है, और माता अन्नपूर्णा जो है वो आज के दिन सभी को सुख समृद्धि और समृद्धि प्रदान करती है, जिससे जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और जो
भी भक्त हैं जिनकी मनोकामनाएं होती हैं, वो मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होती है। 70 साल से ज़्यादा पुराना ये जो मंदिर है, जिसके अंदर बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। यहाँ पर कई भक्त ऐसे हैं जो सालों से आ रहे हैं, पुरानी परंपराओं के माध्यम से यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। 70 साल से ज़्यादा पुराने मंदिर में 40 से ज़्यादा साल तक से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो 40-40 साल से माता जी के यहाँ पर आते हैं, रोज प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं। और आज के दिन जो देख रहे हैं, लगातार जो भक्तों का जयकारा है, वो जयकारे से मंदिर जो है वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। जी, इस वक्त हेमंत हम तस्वीर में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि पूरा मंदिर प्रांगण पूरा माता के जयकारों से गुंजायमान है और ऊपर से यहाँ पर जो घंटियों की जो ध्वनि है वो मन को एकदम सुकून देती है, प्रफुल्लित कर देती हैं और एक अलग ही अनुभव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो आज भीड़ देखने को मिल रही है, तो इस तरह की भक्तों का सैलाब जो आज स्पेशल आज ही देखने को मिलता है कि अमूमन यहाँ पर इस तरह से भक्तों की भीड़ देखने को मिलती ही रहती है। और भी भक्त होंगे, ये भी आप बताइए, तो उनसे भी थोड़ा बातचीत करिए कि मनोकामनाएं क्या हैं उनकी, क्या विशेष हैं जो माता रानी से वो चाहते हैं कि वो पूर्ण हो जाए। प्रतिदिन जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज के दिन विशेष तौर पर जो नवमी का दिन है और जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, इन 9 ही दिन भक्त जो है बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और माँ से यहाँ पर मुरादें मांगते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। क्या कुछ प्रार्थना की थी आज माँ से? माँ से प्रार्थना बस यही की है कि अन्न धन के भंडार भरे रखे हमारे घर में, और क्या है बस कितने सुख शांति समृद्धि बनी रहे। 10-11 साल हो गए लगभग, 11 साल से लगा इंदौर में। अच्छा, लगातार यहाँ पर जो भक्तों का सैलाब है इसी तरीके का बना रहता है या नवमी में विशेष तौर पर ज़्यादा भीड़ यहाँ पर पहुँचती है? भीड़ तो यहाँ पे रहती है, लेकिन अभी थोड़ा सा नवदुर्गे में भीड़ थोड़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, आप युवा हैं, आज क्या मांगा है? माता जी से दर्शन करने के लिए पहुँचे, नवमी का दिन है। आज के इस नवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान माता रानी पूरे भारत विश्व को सभी को एक अच्छी शिक्षा दें और इंदौर जैसे स्वच्छ भारत में एक अपना नाम रोशन कर रहा है, उस तरह जीवन भर करता रहे। और सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ, यही कामना करूँगा। सुख शांति समृद्धि की कामनाएं जो वो भक्त कर रहे हैं, कई समय से 10 साल 15 साल 20 साल से लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और लगातार देख रहे हैं कि जो भक्तों का तांता है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भीड़ जो है भक्तों की वो लगातार बढ़ रही है, बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, वाकई में ये पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के लिए समर्पित है और हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग परंपरा है और रंगत है इसमें, जो कि लगातार देखने को मिल रही है अलग अलग शहरों में भी। वापस रुक करेंगे कर्ण का, ग्वालियर लिए चलते अपने दर्शकों को। कर्ण, क्या आप तक आवाज़ पहुँच रही मेरी? कर्ण, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी बिल्कुल जी। कर्ण, भारत जो है वो विविधताओं का देश है, यहाँ यही विविधता हमारे त्योहारों में भी झलकती है। बंगाल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में ग्वालियर में सिंदूर खेला होगा कल और विशेष पूजा आरती यहां पर होगी। एक अलग अनुभव यहां पर श्रद्धालुओं के लिए देखने को मिलेगा। कितने बजे केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का नजारा इस वक्त अभी देखने को मिल रहा है इस पंडाल में? बता दूं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भीड़ के बीच जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जो ये परंपरा है, जैसा कि आपने कहा कि भारत के अंदर बहुत सारी विविधताएं हैं और उस विविधताओं के कारण जो है एक बड़ी ताकत जो है हमारे भारत देश की है। और मध्य प्रदेश की एक खूबसूरत संस्कृति हमेशा से रही है कि देश का हृदय स्थल जो है वो मध्य प्रदेश है और ये मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी विविधताएं नजर आती हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में लोगों से चर्चा की थी कि वो लोग बंगाली समाज से नहीं आते हैं, उसके बावजूद वो यहाँ पर बंगाली दुर्गा पूजा कार्यक्रम में जो है वो शामिल होने के लिए पहुँचे हुए हैं और इस संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भारतवर्ष के जो त्योहार हैं, जो बहुत सारे रिवाज हैं, वहाँ पर संस्कृति का आदान प्रदान हमारे भारत की बहुत ज़्यादा मजबूती देता है। और यही वजह है कि रियासत कालीन से समय से जो परंपरा चली आती है
उसका निर्वहन आज भी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कैमरे पर कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि सिंधिया रियासत ग्वालियर चंबल अंचल के साथ अन्य जगह सिंधिया रियासत रही है, उस रियासत के वर्तमान के महाराज हैं और वे अपने हाथों से मैया फल फूल मेवा ये सब जो है वे अर्पित कर रहे हैं। और ये अर्पण एक भाव का है, एक श्रद्धा का है, का है, क्योंकि मैया के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। फिर चाहे आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, हर कोई जो है इस नवरात्रि के मौके पर जो है मैया की सेवा में लीन रहता है। और यही वजह है कि जिस तरह की परंपरा सिंधिया रियासत की रही है, उस परंपरा के तहत वे खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। साफ तौर पर हम थोड़ा सा पास जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ये दिखा पाए अपने दर्शकों को कि ये जो परंपरा चल रही है ये एक रियासतकालीन परंपरा है और उस परंपरा के दौरान किस तरह के रीति रिवाज का जो है पालन जो है इस परंपरा के दौरान किया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस मैया की प्रतिमा के साथ में यहाँ पर दुर्गा मैया के साथ में रिद्धि सिद्धि विराजित हैं, भगवान गणेश विराजित हैं, इसके साथ ही भगवान कार्तिकेय यहाँ विराजित हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए मैया की आरती की गई है और ये परंपरा ऐतिहासिक परंपरा है जिसका निर्वहन आज भी किया जा रहा है, क्योंकि परंपराएं जो होती हैं वो हमें हमारी संस्कृति को एक सशक्त बनाती हैं, उसे मजबूती देती हैं और आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसको एक वो संदेश देती है जिसके जरिए हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहकर एक बेहतर समाज, बेहतर प्रदेश और बेहतर देश और विकासशील हर क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश हम उसके जरिए कर सकते हैं। क्योंकि धर्म क्षेत्र, संस्कृति क्षेत्र, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो हमेशा एक दूसरे से हर समाज को जोड़ने का प्रयास करता है। और जिस तरह से बंगाली पूजा का रिवाज रहा है कि मैया की धुनी से जो है आरती की जाती है, वे आरती जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि सिंधिया रियासत के महाराज हैं, वो यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि मैया की धुनी से जो पूजा होती है उसका बंगाली दुर्गा पूजा में विशेष महत्व है, क्योंकि मैया की धुनी से मैया जो है वो प्रसन्न होती है और विशेष लोहन, गूगल, इन सब तमाम जो हमारे संस्कृति के आधार पर जो पूज्य सामग्री होती है उसकी धुनी जो है वो मैया को दी जाती है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया मैया के दरबार में सिर नवा रहे हैं और सिर नवाकर प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ देर पहले जब वे ग्वालियर पहुंचे थे तो हमने उनसे चर्चा की थी और चर्चा के दौरान उन्होंने इस बात को लेकर कहा था कि रामनवमी और विशेषकर नवरात्रि का त्यौहार जो रहता है वो हमें ये प्रेरणा देता है कि जो महिला सशक्तिकरण का जो प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो हमारी सनातन संस्कृति को भी मजबूती दे रहा है। साफ तौर पर ये जो परंपरा है उसका निर्वहन आज भी चल रहा है और इस परंपरा को देखने के लिए, समझने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर श्रद्धालु आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आए हुए हैं और हर कोई शख्स इस पल को अपने कैमरे में भी कैद करना चाहता है ताकि वो इस परंपरा को समझ सके। मैं कोशिश भी करूंगा कि हमारे साथ केंद्रीय मंत्री सिंधिया हैं, उनसे चर्चा कर सके कि ये संस्कृति जो है भारत की संस्कृति आदर प्रदान हमें मजबूती देती है। अंदर जाके आ रहा हूँ तो देखिए अंदर जाके आ रहे हैं और साफ तौर पर जैसा कि बताया गया कि संस्कृति जो है हमें मजबूती देती है और उसी का निर्वहन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। जी, और ये तस्वीरें आप देख रहे थे ग्वालियर की। और एक बार फिर से वापस मैं कर्ण आपके पास लौटूंगा और केंद्रीय मंत्री भी अभी मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं, लेकिन इस बीच अब रुक कर लेते हैं बिलासपुर का वीरेंद्र गैवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आप बताइए और दिखाइए तस्वीरें, किस तरह का माहौल आज इस दुर्गा पंडाल में देखने को मिल रहा है बिलासपुर में? हाँ, देखिए आज नवमी का दिन है और माँ नर्मदा दुर्गोत्सव समिति द्वारा ये पंडाल सजाया गया। आप देखिए 9 रूपों को, जो दुर्गा माता के रूप है, अलग अलग रूप, उसको दिखाया गया है। साथ ही लगातार भक्त यहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग दिन अलग अलग तरह की झांकी तैयार की जाती है। किस तरह से ये तैयारी चल रही है, क्या हो रहा है और किस तरह से आप लोग पूरे 9 दिन ये पूजा अर्चना करते हैं? हमारा नर्मदा दुर्गोत्सव समिति 27 वर्षों से मंगला चौक में विराजित हो रही है और ये 9 दिन के लिए बैठती है। ये हमारी माता जो शक्ति के रूप में हम सबको प्रेरणा देती है
और आज जो हर्षोल्लास से ये नवमी पर्व, आज जो नवमी का दिन भी है, हमारे यहाँ इतना मतलब भीड़ और लोगों के उत्साह उमंग देखने को मिलता है। चैतन्य देवियों के रूप में विराजित होती है, माँ दुर्गा शक्ति के रूप में विराजित होती है, और जो वातावरण बनता है भक्तिमय, वो देखने लायक रहता है हर्षोल्लास के साथ। तो हम सब ये जो चैतन्य झांकी है हर साल अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, कोई थीम तय होता है इसमें? थीम देवी माँ के जितने रूपों को आप सामने ला सकते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है, इनका प्रयास रहता है चैतन्य झांकी का, जो कि लोगों के सामने हमारी माँ का रूप ऐसे रूप में आए जो लोगों को एकदम अपनी ओर आकर्षित करती है और लोग दौड़े चले आते हैं। आप लोग यहाँ पहुँचे हुए कैसा लग रहा है, किस तरह से? बहुत अच्छा, एकदम भक्तिमय माहौल है चारों तरफ। आप बताइए, जो पूरा ये 9 दिन अलग अलग रूप से पूजा होती है माँ की, किस तरह का उत्साह का माहौल यहाँ देखने को मिलता है? उत्साह का माहौल तो बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली पूजा के समय पे बहुत अच्छी भीड़ हो जाती है और लोग जो है भक्ति के रंग में रंगे रहते हैं। और हर दिन ये जो चैतन्य झांकी है, इसको देखने के लिए लोग बहुत समय तक इंतज़ार करते हैं कि कब पर्दा खुलेगा और लोग देवी के दर्शन कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, स्पेशली इस जगह के से, और दूर दूर से लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए। ये जो चैतन्य झांकी है, किस तरह से ये तैयार की गई है, इससे पूछते हैं कि कैसे तैयार करते हैं, और लगातार हर साल अलग अलग तरीके से ये होती है इसकी तैयारी, तो इसको जानते हैं कि किस तरह से ये लोग करते हैं। आप ये चैतन्य झांकी जो पूरी बनाई जाती है, हर साल हम देखते हैं अलग अलग तरीके से आप लोग करते हैं, किस तरह तैयार की जाती है, और ये अलग तरह का योग साधना है क्या? ये जितनी भी देवियां बनी है शुभम विहार सेवा केंद्र के माध्यम से, इनको हम पहले प्रैक्टिस कराते हैं और इनका मन भगवान में लगाने की जो अभ्यास से बच्चे करते हैं, आज उसी राज्यों के माध्यम से एकाग्र होकर इतने घंटे बैठ सकते हैं। आज क्या बनाया गया है, अलग अलग रूप में देवी माता को आपने प्रदर्शित किया है, क्या संदेश है इसके जरिए लोगों को? ये देवी चैतन्य देवी के माध्यम से हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि घर गृहस्थ में रहकर आप अपने जीवन को सुख शांति में बिताना चाहते हैं, हर कार्य में एकाग्रता लाना चाहते हैं, तो आप भी थोड़ा राजयोग का अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है इसमें। इसलिए इन बच्चियों को देख करके इनके मम्मी पापा भी ज्ञान में आते हैं, समझते हैं, और वो भी अपने जीवन में एकाग्रता को उपयोग करते हैं। बिल्कुल, आप देखिए जो चैतन्य झांकी है उसको देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में, जो आसपास के गांव के हैं वहाँ के लोग भी पहुंचे हुए हैं, और जो शहर के लोग हैं वो तो लगातार इसी तरह से यहाँ पर भीड़ लोगों की होती है, और 9 दिनों तक भक्तिमय माहौल होता है। किस तरह का माहौल रहता है 9 दिनों में यहाँ पर? बहुत बढ़िया माहौल रहता है। यहाँ आसपास के लोगों को हम लोग बढ़िया सहयोग भी करते हैं और सब आते हैं। कहाँ से आए आप? बड़े दूर दूर से लोग आ रहे हैं शायद यहाँ पर, अलग अलग गांव से भी लोग? हाँ, अलग अलग गांव से भी लोग आ रहे हैं, जैसे सकरी है, काठाकोनी, इधर अपना जो कि आफा है, आसपास पूरा आ रहे हैं। बिल्कुल बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, और चैतन्य झांकी हर बार जो तैयार होती है किस तरह की? अभी हमने करीब 5-6 दिनों में देखा है, गांव से, आसपास के गांवों से, दूर दूर से, इतना दूर से। अभी तो शहर में इतना भक्तिमय वातावरण है, मैंने तो बस्तर और कांकेर वाले बसों से लोगों को उतरते देखा है। मतलब एक माहौल चला आ रहा है कि भक्ति भावना का। हमारे इस त्योहार में नवरात्रि को कलकत्ता के बाद दूसरा माना जाता है कि बिलासपुर शहर बहुत ही आगे है इस मामले में, और वाकई में यहाँ शहर में जितनी सजावट और जितनी आप उमंग उत्साह देखेंगे, लोग बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को खींचने के लिए इतना एक से एक झांकियाँ तैयार करते हैं, बड़ा बड़ा पंडाल तैयार होता है, और भक्तिमय माहौल में लोग चले आते हैं देखने के लिए। तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है कि हम कुछ करें, माता के इस रूप को लोगों के सामने लाए, भक्तिमय माहौल बनाए। यही हमारा लोगों का आशीर्वाद है कि हम कुछ कर पाते हैं। जी, आप बताइए कितना उत्साह है नवरात्रि में? 9 दिन व्रत रखा था या किस तरह से पूजा अर्चना की आप लोगों ने? बहुत उत्साह है, रोज आ रहे हैं हम लोग देखने के लिए। हमारे यहाँ बेटी भी छोटी वाली बैठी है, भांजी बैठी है। जी, क्या मांगा 9 दिन माता से? कुछ मांगा है नवरात्रि के दौरान? जी जी जी, सुख समृद्धि घर के लिए, जी, सभी प्रकार के सुख समृद्धि सब। बिल्कुल, देखिए 9 दिनों तक किसी तरह का उत्साह का माहौल होता है,
और यहाँ देर रात तक, सुबह से देर रात तक इसी तरह का माहौल होता है। करीब 3-4 बजे तक इसी तरह से लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। और आज नवमी है तो हवन पूजन किया गया है। कन्या भोज के बाद अब विसर्जन की तैयारी है, कल विसर्जन होगा। आज आखिरी दिन है, ऐसे में लोग माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर उमड़ रहे हैं। ठीक है जी वीरेंद्र, तस्वीर आप लगातार दिखाते रहिए, कैमरामैन से कहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पंडाल में पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। इस बीच वापस रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, जो कि हमारे साथ सहयोगी सुप्रिया लगातार बनी हुई हैं और वो तमाम तस्वीरें, आरती यहाँ पर लगातार चल रही थी उसकी तस्वीरें भी दिखाई, लोगों से बातचीत भी की। सुप्रिया, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, तस्वीरें दिखाइए। और क्या लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि आज अंतिम दिन है और ऐसे में कोई छूट ना जाए और हर कोई चाहता कि अंतिम दिन खासतौर पर माँ का आशीर्वाद ले लिया जाए तो फल की प्राप्ति जरूर होगी, माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इस कामना के साथ लगातार लोग पंडालों में, मंदिरों में पहुंच रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें इस वक्त इस पंडाल में देखने को मिल रही हैं सुप्रिया? आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि जब से हमने लाइव तस्वीरें माता की दिखाई है तब से यहाँ पर आप देखेंगे कि माता की आरती हो रही है और इससे पहले से ही माता की आरती, मतलब आरती 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन तब भी आप देखेंगे कि माता की आरती हो रही है और जो ढोल बजा रहे हैं उनके आप देखेंगे कि कितना उत्साह है, नृत्य कर करके जो ढोल है वो बजा रहे हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि दर्शकों की भीड़ भी यहाँ पर बड़ी संख्या में नजर आ रही है और लोग भी उनसे बात करेंगे। आप बताइए, माता की आरती में शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे पूजा को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है माता की आरती में शामिल होकर के। रायपुर में बहुत जगह बैठे हैं, सभी जगह बहुत हम लोग देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप सबसे पहले हम आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो भी नजर आ रही है, क्योंकि माता की भव्य आरती यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। आप बताइए मैम, माता की भव्य आरती में आप शामिल हुई है, कैसा लग रहा है, कितना उत्साह आप में? आप बताइए कितनी उत्साहित है, माता की पूजा में शामिल हुई है, बड़ी भव्य पूजा है। हाँ, क्या बोलिए? माता की पूजा में आप शामिल हुई है, क्या कहेंगे? हाँ, शामिल होते हैं ना, 3 दिन लगातार आते हैं हम। हर कालीबाड़ी जाते हैं, फिर जहाँ जहाँ पंडाल है जैसे माना जाते हैं, इधर सिटी कालीबाड़ी हर जगह घूमते हैं। हमारा मेन फेस्टिवल है। तो माता की विदाई हो जाएगी, सिंदूर खेला आप करेंगे, फिर माता की विदाई हो जाएगी। कितना दुख होगा, बेटी की विदाई होगी तो? दुख तो होता ही है, पर ये उम्मीद में रहते हैं कि हर साल माँ आती है अपने मायके, उस उम्मीद में रहेंगे फिर अगले साल। दुख तो होता ही है, पर तो देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि उन्हें काफ़ी दुख होता है जब माता की विदाई होती है, क्योंकि वे माता को अपने बेटी के स्वरूप में मानती हैं और माता की विदाई उनके लिए बड़ा दुखदाई भरा जो समय है वो उनके लिए होता है। और भी दर्शक है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, पूजा में शामिल हुए, कितनी उत्साहित है आप पूजा में, कैसा लग रहा है आपको? 1 घंटा हो गया लगभग। लग रहा है कालीबाड़ी आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दुर्गा जी की आरती करके, दुर्गा जी का ये सब ढोल वोल देख के बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। आप कब से आ रही है यहाँ पर? मैं तो आज 2nd टाइम ही आई हूँ। आप बताइए सर, आप माता की भव्य पूजा आपने देखी है, अभी माता की जस्ट आरती समाप्त हुई है, क्या कहेंगे ये इस भव्य आरती को देखकर कैसा लग रहा है? आयोजन देख के हम तो प्रफुल्लित हो गए मैडम, इससे अच्छा आयोजन नहीं हो सकता। ये छत्तीसगढ़ में ही होता है हमारे, मजा आ गया माता रानी का। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग आए हैं, जो भक्त आए हैं, वो कहते हैं कि बड़ा ही भव्य जो नज़ारा है वो आपको दिख रहा होगा। इतनी देर से आप तस्वीरें लगातार सुप्रिया दिखा रही हैं, इन तस्वीरों में मैं भी ये चीज़ देख पा रहा हूं कि जब से शुरुआत हुई है हमारे प्रोग्राम की भी, तभी से आरती लगातार देखने को मिलती रही और श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो यहाँ से कम नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर श्रद्धालु लगातार बढ़ते गए, उनकी तादाद लगातार बढ़ती गई। ये आस्था है और ये आस्था लगातार भक्तों को अपने पास खींचकर लेकर आ रही है इस पंडाल में, और माता के दर्शन करने के लिए लोग एकदम बेताब होते हुए नजर आए।
सुप्रिया, आपका बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, लगातार लोगों से बातचीत की आपने, बहुत धन्यवाद। अब इस बीच इंदौर का रुख कर लेते हैं, हेमंत के पास चलते हैं। तो हेमंत, चूंकि भारत के अलग अलग राज्यों में नवरात्रि की अनोखी झलक देखने को मिलती है, उत्तर भारत के राज्यों में नवरात्रि अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में तमाम जगहों की हम तस्वीरें देखी, हमने ग्वालियर की तस्वीर देखी जहां पर कल सिंदूर खेला होगा, तो वहां पर अलग अलग तरह से पंडालों को सजाया गया। क्या अभी भी आप मंदिर में हैं? और ये क्योंकि अब तकरीबन 9 बजने वाले हैं, लोग जो श्रद्धालु हैं अभी भी इस समय मंदिरों में पहुंचकर आशीर्वाद माता का ले रहे हैं। हेमंत, देखिए बिल्कुल जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे समय हो रहा है वैसे वैसे जो भक्तों का तांता है वो लगातार लगता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार जो लाइन है वो मंदिर के बाहर तक ये कतार देख सकते हैं कि लंबी कतार में दर्शन करने के लिए आज जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। सालों पुराना, लगभग 70 साल पुराना ये मंदिर है जहाँ पर स्वयंभू ये माता जी की प्रतिमा है, जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है और इस माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में ही माँ अन्नपूर्णा का भंडारा भी जो है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। लोग जो है वो दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, लगातार अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं और देख रहे हैं कि लगातार जो भीड़ है भक्तों की वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ ही जो आज का विशेष महत्व जो होता है कि आज माता जी को दर्शन करने मात्र से, माता जी के सामने सर झुकाने मात्र से जो मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं। इसलिए जो लोग हैं वो सब परिवार अपने बच्चों के साथ में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। क्या मनोकामना मांगी है? क्या मनोकामना मांगी? क्या मनोकामना माता रानी से मनोकामना यही मांगी है कि है ना देश में जो भी परेशानियां चल रही है सारी परेशानियां दूर हो और माता रानी सभी का भला करे, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, यही हमारी मंगल कामना है। कितने साल से दर्शन करने के लिए आप आए? यहाँ हम कम से कम 30 साल से दर्शन करने आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत भीड़ रहती है, नवरात्रि में बहुत भीड़ रहती है और अन्य श्रद्धा के साथ सब भक्ति के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं माता को। और माता से मनोकामना जो भी मांगते हैं माता रानी श्रद्धा से सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जो भक्त हैं वो लगातार पुराने समय से 20-20 साल से लगातार जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार जो उनका दर्शन करने का सिलसिला है वो लगातार आज भी जारी है। बड़ी संख्या में भक्त जो लगातार नज़र आ रहे हैं और जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कितने साल से यहाँ पर ही सेवा दे रहे हैं? मैं एक्चुअली यहाँ अन्नपूर्णा विद्यालय में प्राचार्य हूँ। मुझे यहाँ 21 साल हो गए। मैं पहले गवर्नमेंट में थी, गवर्नमेंट से इधर आई हूँ और तब से ही माँ से जुड़ी हूँ। 25-30 साल से तो दर्शन भी हो रहे हैं, सेवाएं भी हो रही। माँ की कृपा है कि बच्चे भी सब विदेश में बैठे हुए, हम लोग भी अपना सब मनोकामना माँ पूरी करती है। कोई खाली कुछ मान्यता है मंदिर की? मंदिर की मान्यता है कि माँ के दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता है, कभी कोई आज तक खाली नहीं गया है। जो आया उसकी झोली भर के गया है। आपने वो गजन सुना है कि रोता हुआ हंसता है और हंसता हुआ जाता है? बिल्कुल सही है वो। यहाँ आप प्रतिदिन यहीं पे रहते हैं, रोज आते हैं दर्शन करने? हम लोग रहते हैं ज़्यादा टाइम यहीं। और हम पुराना मंदिर, लगभग 70 साल तो बताया जा रहा है। आप कितने साल से लगातार? मैं तो 30 साल से हूँ। बाकी बहुत पुराना मंदिर है। बड़े वाले जो गुरु जी वो हमारे गुरु भी हैं और मतलब यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। ये तो इसीलिए हम इंदौर नहीं छोड़ रहे कि ये छूटेगा तो हमारा दरबार छूट जाएगा, इतना ही लालच है। थैंक यू भैया, थैंक यू। बिल्कुल, लगातार आप सेवाएं दे रहे, कितने सालों से मंदिर के अंदर ये सेवाएं चल रही हैं? मैं सर पहले यहाँ पे कुछ अलग ऑफरिंग्स में मेरी सर्विसेज रहती थी, बट इस साल मैं फिजिकल अपीयर हुआ हूँ यहाँ पर और फिजिकल ये सर्विस देने का मेरा फर्स्ट ईयर है। अच्छा, क्या कुछ मनोकामनाएं मांगी? माता जी की सेवा भी कर रहे हैं, कुछ मनोकामना मांगी होगी माता से? मनोकामना तो ऐसा है सर, मनोकामना वाली यदि कुछ अपनी विश डिमांड करने वाली बीच में बात हो तो बीच में लालच वाली बात आती है, कुछ एक्सपेक्टेशन। तो उसके अगेंस्ट में मैं तो ये सोचता हूँ कि वर्क इज वर्शिप, अपना काम करते रहो। गॉड ऑलमाइटी मन की बात सुन लेती है और जो मनोकामना है वो पूरी ऐसे ही हो जाती है। जो मन में है वो तो ऐसे भी पूरा कर देती है माई। सच्चे दिल से मांगो तो माता हर मुराद को जरूर पूरा करती है। इस उम्मीद के साथ, इस आस्था के साथ लगातार लोग पहुंच रहे हैं। हेमंत, आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच आप रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का भी शिखिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही राजधानी भोपाल से। शिखिल, सबसे पहले आप तस्वीरें दिखा दीजिए, राजधानी भोपाल में किस तरह से पंडाल को सजाया गया है और भक्त यहाँ पर आज अंतिम दिन माता के चरणों में दस्तक दे रहे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं।
देखिए नवमी का दिन है और माई की जो उपासना है उसमें लोग लीन हैं। और जिस जगह पर मैं हूँ यह कंकाली मंदिर है जो कि गुप्त शक्तिपीठ के रूप में है और खासा प्रसिद्ध है। यानी राजधानी भोपाल से लगभग हम बातचीत करते हैं तो लगभग 15 किलोमीटर दूर का। और फिलहाल मंदिर के अंदर जो है विशेष पूजन अर्चना चल रही है क्योंकि काली मंदिर है और कई जो अर्चनाएं यहाँ पर होती हैं, लिहाजा कैमरा जो है वो फिलहाल अंदर जो है वहाँ किसी भी प्रकार की तस्वीरें जो है वो अलाउ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मंदिर है ये मंदिर है और यहाँ की अद्भुत एक मान्यता भी है और बल्कि यूँ कहें कि लोगों ने इसे आजमाया भी है। और कई बार ये बात यहाँ पर हुई कि मंदिर में जिस प्रकार से जो मूर्ति माई की है वो 45 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन जैसे ही हवन शारदीय नवरात्रि का अंतिम हवन जब होता है तब माँ की मूर्ति की जो उनकी गर्दन है वो कुछ क्षणों के लिए सीधी हो जाती है। इसकी कई तस्वीरें जो हैं वो भी सामने हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो ऐसे बहुत कम मंदिर है जहाँ पर भगवती माँ काली के 20 भुजा के मंदिर हो, लेकिन ये एक ऐसा गुप्त शक्तिपीठ है जो 20 भुजा वाली माँ की मंदिर का है। और एक और मान्यता यहाँ पर है कि ये जो 20 भुजाएं हैं वो कोई नहीं गिन पाता। लगभग 15 से 20 किलोमीटर ये शहरी सीमा क्षेत्र से पड़ता है। और ये जो है जो आप मंदिर यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर मूर्ति की स्थापना कब हुई ये तो लोग भी यहाँ पर नहीं जानते। और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जरूर मौजूद हैं, उनसे यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। क्या साहब यहाँ पर हैं आप, मूर्ति जो है वो आप सीधी हो जाती है 45 डिग्री की? जी हाँ, क्या मान्यता है? ये मानता साहब 10 दिन होती सीधी, 12 बजे 1 बजे सीधी होती है भैया की मूर्ति। अब ये किस्मत वाला हो तो उसे दिखती है। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले जहाँ पर ये मंदिर? इसी गांव के। कितने सालों से आप देख रहे हैं ये? साहब उम्र मेरी 40 साल से ऊपर हो गई है। अच्छा, 40 तो साल। आपने देखा है कि मूर्ति जो है वो सीधी हुई? साहब आप दुकान चलाते हैं, अपन मान अच्छा, आप दुकान चलाते हैं। माई के चरणों से ही आपकी आजीविका चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये 20 भुजा वाली भी जो कहा जाता है कि 20 भुजा कोई नहीं गिन पाता माई के मंदिर के अंदर, ये तो माई जाने बात साहब। जी हाँ, माई जाने बात, मान चलो माई जाने। अच्छा, देखिए ये जो है अभी भी भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं साहब? भोपाल से। अच्छा, भोपाल से यहाँ पे आए हुए हैं। और क्या मान्यता मांगी है माई से? बस सबको खुश रखना, देश में माहौल अच्छा रहे, सुख शांति का माहौल रहे। सुख शांति का माहौल रहे। देखिए अंदर जो है वो उपासना फिलहाल जारी है। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ पर विशेष जो है आरती की जाती है और विशेष प्रकार की आरती होती है। यूँ कहें कि अन्य जो मंदिर हैं उनसे थोड़ी हटकर यहाँ आरती उपासनाएं, गुप्त उपासनाएं होती हैं क्योंकि रात्रि का समय हो चला है, रात का समय है और माँ काली की उपासना जो है वो अलग तरीके से चल रही है। मगर मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको जो है लोग ही लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। मंदिरों के बाहर की अगर हम बातचीत करते हैं तो लगभग 1 से 1:30-2 बजे तक यहाँ पर भीड़ जो है वो इसी प्रकार कर रहती है। लेकिन जो भक्ति की अगर हम बातचीत करते हैं, भक्त जो है वो विशेष भक्ति ही यहाँ पर पहुँचते हैं जो कि माँ की विशेष आराधना में लीन होते हैं। तो कंकाली मंदिर एक विशेष महत्व का मंदिर माना गया है। विशेष महत्वता इस पूरे मंदिर की जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है और विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर होता है। और आप महाअष्टमी की बातचीत करें यानी कल की, तो कल जो था यहाँ पर विशेष अर्चन जो है वो यहाँ पर किया था। और माँ की जो प्रतिमा बताई गई है, जो मूर्त बताई गई है, क्योंकि ये जो स्थल है ये पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। आप पास में जो गांव है वो फिलहाल यहाँ पर बस गया है। हालांकि ये जो आधा एरिया यहाँ की अगर हम बातचीत करते हैं तो वो रायसेन जिले में आता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर माई की प्रतिमा कब से विराजमान हुई ये माँ ही स्वयं जानती, क्योंकि ये कहा जाता है कि माँ जो है वो वहाँ पर स्वयंभू थी। पहले एक बहुत छोटे से रूप में यहाँ पर थी, फिर धीरे से एक मड़िया का निर्माण लिया और फिर धीरे धीरे ये जो भव्य जो आपके सामने मंदिर है ये फिलहाल आपने सामने जो है वो दिखाई दे रहा है। और अंदर की अगर आप सुन पा रहे होंगे कि विशेष जो मंत्रों की जो उच्चारण है वो फिलहाल आप तक सुन पा रहे होंगे, हमारे दर्शक भी यहाँ पर सुन पा रहे होंगे और लोग जो है उनका आने का तांता फिलहाल यहाँ पर लगा हुआ है। और लोग मान्यता यहाँ पर मानते हैं, अलग अलग इतिहास है और हर पंडाल का विशेष महत्व भी है। जो तमाम तस्वीरें आप सहयोगियों ने दिखाई उसका बहुत धन्यवाद। शिगिल आपका धन्यवाद, हेमंत धन्यवाद, कर्ण बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सुप्रिया आपका भी धन्यवाद। और वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, वीरेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद। तो माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखने को लगातार मिल रही है। भक्त लगातार पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।